प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, बहुत महत्वपूर्ण संदेश और महत्वपूर्ण प्रार्थना और परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम पहले प्रार्थना में जाएंगे। और आज सभी का डर, सभी का एक प्रकार का भय सब दूर होगा आज यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, तेरे दास होने का तेरे हाथ में सौंपता हूँ अपने आप को पिता। मैं नहीं वरन तू बोले पिता। जितने भी सुनने वाले आज सबके घरों में से पिता झाड़ू टोना, खिलाया पिलाया, अंधकार की शक्तियाँ रद्द होगी और कभी भी इन पर कोई भी झाड़ू टोना नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो वादे करे हैं, जो वचन दिए हैं, वो पूरे हो हमारे जीवन में। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से पिता संदेश, प्रार्थना, भविष्यवाणी का सब कुछ तेरा मैं सौंपता हूँ। जितने सुन रहे हैं आज उनके घरों में से, बिजनेस में से, नौकरी में से, उनके जीवन में से आज हर एक झाड़ू टोना रद्द हो और कभी लौट कर ना आए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, झाड़ू टोने का जो मामला है, चाहे वो एक अन्य जाति हो, चाहे एक प्रभु का मानने वाला हो, सभी को लगता है कि झाड़ू टोना हम पे होता है। झाड़ू टोना से मेरा काम बांध दिया, मुझे खिलाया पिला दिया, या मुझे बीमार डाल दिया। देखो, बाइबल है, परमेश्वर का वचन, ये हमें बताती है कि झाड़ू टोना होता है, मंत्र होते हैं, दुष्ट आत्मा होती है। लेकिन क्या ये मसीह पे चल सकती, जो मसीहत में मानने वाले लोग हैं? अगर हम और आप परमेश्वर में है तो क्या कोई हमें छू सकता है? करने वाले करेंगे, करते हैं, झाड़ू टोना होता है, तो क्या वो हम पे असर करेगा? प्रभु के मानने वाले को, एक विश्वासी को, जो एक सच्चा मसीह में है, जो एक सच्चा मसीह है, क्या उस पर झाड़ू टोना असर करेगा? जब सच्चे मसीह लोग ऐसा बोलते हैं। हाँ, अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, अब अन्य जाति से आए हो, या आप यीशु मसीह को मानते तो लेकिन एक मसीह नहीं बन पाए, एक नॉर्मली क्रिश्चियन हो, तब झाड़ू टोना असर कर सकता है, क्योंकि आप उसको इन्वाइट कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ, करने वाले करेंगे, लेकिन हमें और आपको बचना है। दुनिया है, दुनिया में बहुत बुरे लोग मिलेंगे। आज जो ये वचन हम पढ़ेंगे, इसे दिल दिमाग पे अपने बिठा लेना, क्योंकि ये पवित्र बाइबल के वचन है, इसे इग्नोर मत करना। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो झाड़ू टोना आप पे चल जाएगा। अगर आपने पवित्र बाइबल के वचन जो आज मैं आपको दूंगा, परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की मौजूदगी में, उपस्थिति में, वो आपने अपने दिल दिमाग में लिख लिया। डायरी में लिखना से कुछ नहीं होगा, अपने दिल दिमाग में बिठा लिया, तो मेरे अजीज़ों, आपके सामने भी अगर कोई झाड़ू टोना आपके नाम पे कर रहा है ना, आप पैर रख के उस पर चले जाओगे, यीशु मसीह के नाम है, उस पर पैर रख के चले जाओगे और आपका बाल बांका नहीं होगा और नहीं होगा। आज हजारों लाखों लोगों के जीवन में जो ये वचन जा रहा है, उनका वहम, उनका डर, उनका खौफ और झाड़ू टोना सब रद्द हो गए, क्योंकि ये हमारी बाइबल परमेश्वर है, ये बाइबल के वचन है। और जब इसे हम ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर बोलता है। आज प्रभु ने वो वचन दिए हैं हमें और आपको, वो वचन है, ये हमारी ज़िंदगी में लड़ जाएगी। देखने वालों की, जितने भी देखने वाले, वो ज़िंदगी में ये नहीं करेंगे कि मेरे पे झाड़ू टोना चल जाएगा। चल सकता है, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। जब आप इस वचन को प्रतिदिन कर लोगे, विश्वास कर लोगे, ये आपके पास भी जो बाइबल है, मेरे पास जो बाइबल है, उन दोनों में लिखे हुए वचन है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। हम शैतानी शक्तियों को ज़्यादा मानते, झाड़ू टोना को ज़्यादा मानते। अरे परमेश्वर है, उसका नाम जो यहोवा यिरे है, जो शक्तिमान है, यीशु मसीह नासरी है, उसे मौत नहीं रोक पाई, तो क्या झाड़ू टोना रोक सकता है? क्या आपकी दिमाग फेल हो चुका है झाड़ू टोना सोच सोच के? लेकिन आज प्रभु ने आपके लिए वचन दिए, और आज से आपके बिजनेस में आप बढ़ोतरी देखोगे, नौकरी में, आपसी प्रेम में, घर गृहस्थी में आशीष देखोगे। आइए वचनों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, जब तेरा दास इस बाइबल के वचनों को पढ़ता है, पवित्र बाइबल के वचनों को पिता, तो प्रभु जी आज हर एक के जीवन में पिता एक वचन कारगर साबित हो, प्रतिफल लेके आए, और पिता सभी के जीवन में ये वचन दिल दिमाग पे लिख जाए। हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज डायरी में तो नोट कर रहे हो, आप नोटबुक पे नोट कर रहे हो, लेकिन दिल दिमाग पर इसे लिख लेना, हृदय रूपी पटिया पर इसे छाप देना, आपका बाल बांका नहीं होगा, कोई आपको छू नहीं सकता। करने वाले करेंगे, मैं फिर कहता हूँ, आपकी तरीके से जलेंगे, जलते हैं,
उनका काम है करना, शैतान के दूत होते हैं वो लोग, वो शैतान में आ चुके हैं, लेकिन प्रभु जब उनका मन फिर आपको अवसर देगा वो ही बदल जाएंगे। लेकिन सुरक्षा हमें और आपको चाहिए। हालेलुया। जैसे कि किसी इंसान के ऊपर, जब किसी इंसान यानी कि कोई सैनिक लड़ने जाता है तो वो क्या पहनता है? बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है। अब गोली तो चलेगी, है ना, लेकिन वो पहनता है ताकि गोली असर न करे। वो गाड़ी में शीशे लगाता है ऐसे, जो भी मंत्री बड़े होते हैं, ताकि कोई असर ना कर पाए। आज वही कवच परमेश्वर आपको दे रहा है। हालेलुया। निकालेंगे पहला वचन, गिनती 23:23। गिनती उसका 23 अध्याय का 23वां वचन, गिनती 23:23 क्या लिखा है? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। याद रखना, निश्चय कोई मंत्र, चलने वाले चलेंगे, करने वाले करेंगे, लेकिन कोई मंत्र, याकूब यानी कि विश्वासी, यानी कि परमेश्वर को खोजने वाला, यानी कि प्रभु में दीवाना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला? निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं। जो भी हमसे बोले, कोई हमारे लिए बद्दुआ दे रहा है, हमारे लिए कोई गाली बक रहा है, हमें कोई अर्थ नहीं। अगर आपको लग भी रहा ना आपके घर के आसपास कोई कर रहा है, आज की बात से अगर आप सुबह उठ के देखते हो, आप परेशान हो गए, अरे आज ये जाओ टोना कर दिया, अब आज ये कर दिया, अब ये कर दिया, डरना नहीं। कोई नहीं कुछ भी कर सकता। जितना जाओ टोना वो आपके घर पे करेगा, उतना आप सुपर ब्लेस होंगे। वो हैरान हो जाएगा, एक दिन कदमों में सर दे देगा, कहेगा मुझे भी अपने यीशु से मिला दो। मैं बताऊँगा गवाही। हालेलुया। और वचन पढ़ेंगे आज। परमेश्वर हम सबकी और जितने जावटोना के उसमें रहते हैं ना सिकंजे में, उनकी आंखें खोले। यशाया 54 उसका 17, यशाया 54 उसका 17 क्या लिखा है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए। अब हानि के लिए हथियार कौन से वाले? बम बारूद तो बनाएंगे नहीं, वो भी बना लो, कोई उसका भी असर नहीं होगा। लेकिन जितने भी हथियार जाओ टोना आपके ऊपर, और आप रोज डेली देखते हो, छत पे जाके देखते हो, अपने बाथरूम में देखते हो, कभी आपके कपड़े गायब हो जाते हैं, कभी आपकी चप्पल गायब हो जाती है, कभी कुछ कटा मिलता है, कभी कुछ फेंका मिलता है। आप परेशान हो गए, परेशान मत हो। आपको कोई फ्यूचर नहीं बांध सकता, आपकी कोई चंगाई नहीं बांध सकता। आप भूल गए आप परम प्रधान की बेटी, परम प्रधान की बेटे हो। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर आप अपने एरिया के सीएम की बेटा बेटी होते, कैसा महसूस करते? प्राउड महसूस करते, कोई आपको छू सकता था? जब एक इंसान एक पदवी पहुंच जाता है, एक बड़ा नेता बन जाता है, तो उसके बच्चे उसी हिसाब से चलते। सुरक्षा उनके आसपास रहती है, कमांडो की, सिक्योरिटी गार्ड की। आज वो सुरक्षा प्रभु हमें और आपको देता है, सरदूतों की सुरक्षा। तो फिर कैसे डर? हंसते बोलो भाई, ज़्यादा कर ले, ज़्यादा जाओ टोना कर ले। परमेश्वर है उसका नाम, यीशु मसीह है उसका नाम, जो जीवित है, जो मौत नहीं रोक पाई। वो क्या आपके काम को बांध देगा कोई जाओ टोना? क्या कोई इतना बड़ा हो गया? अगर हम जाओ टोना को बड़ा बांधते तो हम अपने परमेश्वर को छोटा करते, फिर तो उनका शैतान बड़ा हो गया। जो जाओ टोना कर रहे हैं, हमारा खुदा कुछ भी नहीं है, सृष्टि का मालिक कुछ भी नहीं है। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो आप? हमारा परमेश्वर परमेश्वर है, हमारा राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो ईश्वरों का परमेश्वर है, बाइबल कहती है। बाइबल में हर एक वचन लिखा हुआ है। फिर हम और आप जाओ टोना कर दिया, मेरी शादी नहीं हो रही, जाओ टोना कर दिया, मेरा ये काम बांध दिया। अरे मसीह में आने के बाद भी, बाइबल के वचन पढ़ने के बाद भी फिर भी यही सोच। बदलो। बाइबल हमें चीख चीख के कहती है, मेरे अजीजों, बाइबल से वचन पढ़ो। क्या कहती है? जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दे होकर तुम पर नालिश करें, उन सभी से जो जीत जाएगा। अरे जीत जाएगा आपके विरुद्ध में कोई भी खड़ा हो, चाहे कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना बड़ा भी करने वाला हो। डरना नहीं है आपको, हंसना है बल्कि, क्योंकि एक दिन वो भी उसका भी उद्धार होगा, वो भी घुटने टेके। गवाही बताता हूँ आपको, एक मोहल्ले में, यानी कि एक एरिया में, एक मोहल्ला कॉलोनी मान लो, एक कॉलोनी में बहुत सारे लोग रहते हैं। उसमें एक मसीह परिवार रहता था, क्रिश्चियन नहीं, मसीह परिवार। मसीह बनना है तो जाटो नसर नहीं करेगा। एक मसीह परिवार रहता था जो प्रभु का प्रिय था, प्रभु को चखता था, वचनों को पीता था रोज, यानी कि दीवाना था। उनके 2 बेटा, यानी कि एक लड़का लड़की और एक पति पत्नी, 4 जने थे। उसका काम था, जो वहाँ का मुखिया था, यानी कि जो उस घर का मालिक था, यानी कि जो वहाँ का बड़ा था, उस घर में 4 लोग थे, पति पत्नी और वो जो पति था, यानी कि जो बड़ा था, बच्चों का पिता। वो काम करता था डाक का, पोस्टमैन था। वो क्या था? पोस्टमैन था।
मसीह में था और छुट्टी करके जब घर से आता था, नहा धो के फ्रेश होकर चारों बच्चे बैठते थे और ढोलक बजा के बड़े एंजॉय के साथ परमेश्वर की महिमा करते थे। 1 घंटा डेली उनका काम था। उनके घर में प्रार्थना ही प्रार्थना थी, प्रार्थना ही प्रार्थना। बहुत पुरानी गवाही है, जब इंटरनेट इतना नहीं था, जब फ़ोन इतना नहीं था, लेकिन वो अपनी इंडिविजुअल प्रार्थना करते थे, वर्शिप करते थे, प्रभु के भवन जाते थे। अब पड़ोसी उनसे जलने लगे। उन्होंने कहा यार ये डेली शोर करते हैं, उनका अपना मकान है, ये बेच के भी नहीं जाएंगे क्योंकि मकान अपना है, किराए पर तो खाली करवा लेते हैं। मस्जिद से जलते हैं, अभी आपने देखा होगा कितने मस्जिद से लोग जलते हैं। सब इकट्ठे हो गए, सब एक हो गए। उन्होंने कहा भैया मसीह फैमिली को भगाओ, कुछ ऐसा करो। फिर वहाँ के एक मुखिया आया, उन्होंने कहा ऐसा करते, इस पे जादू टोना करते, सुनना गौर से, इनके परिवार पे जादू टोना करते, ये बीमार हो जाएंगे या मर खप जाएंगे तो ये फिर तो बेचना पड़ेगा, हम आज़ाद हो जाएंगे। और बीमार हो गए तो फिर कौन सा भजन, कौन सा वो, और कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो जादू टोना से इनको बचा सकता है, कर लेते। उन्होंने कहा मैं एक तंत्र को जानता हूँ जो मरघट पे बैठता है और बिल्कुल ऐसा करता है कि बस इंसान को 2 दिन के में मार दे। वो कम से कम 10-12 जने इकट्ठे हो गए और चले गए तांत्रिक के पास। तांत्रिक ने कहा सस्ते टाइम की बात है, बहुत साल पुराने। तांत्रिक ने कहा 20,000 रुपये लूँगा मैं, उनको 3 दिन के अंदर उनके घर में से किसी की मृत्यु हो जाएगी और वो भाग जाएंगे, यानी कि मैं इनको खाली करवा दूंगा, बिकवा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा उनको। सब ने 12 जने थे, उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, सब डिवाइड करते पैसे। सब ने डिवाइड करे किसी को मरवाने के लिए, यानी कि किसी को जादू टोना करने के लिए। ऐसा शैतान करता है। सब ने 20,000 रुपये तांत्रिक पे रखे। उन्होंने कहा आप सब आ जाना, मैं रात के 12 बजे करूँगा काम। 3 दिन लगा। तो उन्होंने कहा तीसरे दिन उन्होंने कहा आप फाइनल लेना है, आज 3 दिन का टाइम दिया था, तीनों दिन हुआ। और अब ये जादू टोना का जो काली शक्ति है मेरे पास, जो शैतान है, वो वहाँ जाएगा और आप देखना, और वहाँ से वो आप सुबह उठोगे तो देखोगे कुछ ना कुछ उनके घर में हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलेश हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है। वो खुश हो गए 12। उन्हें अपनी बड़ी शक्ति को, जो वो बड़ी शक्ति मानता था तांत्रिक, उसने लिया और भेज दिया। डाक बाबू कहते थे, पोस्टमैन था, पहले डाकिया कहते थे लोग, डाक बाबू। ये गवाही आपका जीवन बदल देगी आज के बाद से। भेज दिया। अब वो जादू टोना किसी भी रूप में गया, शैतान के रूप में, हंडिया के रूप में, किसी भी रूप में, हम सब जानते हैं। जैसे ही वहाँ गया वो वापस आ गया और तांत्रिक के ऊपर गिर गया। वो भी 12 घबरा गए, जो लोग थे वो भी घबरा गया। तो शैतान से उन्हें पूछा भैया क्या हो गया। शैतान का जवाब सुनना क्या है। शैतान ने जवाब दिया तूने मुझे कहाँ भेज दिया। अरे वहाँ तो आग के खंबे है, हालेलुया। ताली बजाओ आज इसी बात पे यीशु मसीह के नाम में। आपके रोकटे खड़े हो गए गवाही सुनने के बाद। क्या कह रहा है, वहाँ तो आग के खंबे, चारों तरफ आग ही आग है। मैं कहाँ उनके घर में घुसता। तांत्रिक को तो दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा मेरे से बड़ी शक्ति, मेरी विद्या को, मेरी इतनी पुरानी तपस्या को फेल करने वाले। उन्हें 12 को भगाया। उनका भागो यहाँ से, पैसे पकड़ो अपने 20,000, तुमसे मिलना नहीं, तुम बेकार लोग हो। उसको नींद नहीं आई। सुबह 5 बजे भागा चला गया। वो एड्रेस तो ले लिया था उन्होंने तांत्रिक 12 से डाक बाबू का। भागा चला गया और खट करने लगा। नींद से उठे वो लोग, मतलब सुबह की प्रार्थना तो करते थे, एकदम जल्दी उठ गए, एकदम उठे, उन्हें दरवाज़ा खोला और तुरंत पैरों में गिर गया। हालेलुया। डाक बाबू गए और डाक बाबू से कहा सच सच बताना आप किसको मानते हो। क्यों, क्या हो गया भाई साहब, क्या बात है। कि नहीं मैं सारी बात बताऊंगा, पहले आप मुझे बताओ किसको मानते हो। उन्होंने कहा मैं तो जीव परमेश्वर को, यीशु मसीह को मानते। उन्होंने देखा तो आयतें लगी भी थी। उन्होंने कहा भैया तांत्रिक छोड़ दिया आज से मैंने, मैं भी यीशु मसीह दीवाना हो गया। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को ठंड लग गई आज जब इसी बात पे रोंगटे खड़े हो गए। आज की बात से मत बोल देना कि जादू टोना मेरे पे होता है, ये कोई कर रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। बाइबल कहती, बाइबल का वचन नहीं है, परमेश्वर के जीवित का। क्या लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। याद रखना, सब फेल हो गए। वो 12 के 12 में गायब हो गए और परमेश्वर का नाम ऊंचा कर दिया। बहुत सारी गवाही है ऐसी मेरे पास। इसलिए मेरे अजीज़ों, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है। सरदूत है एक जगह पे, हमारी कलीसिया में एक बहन है, उनके परिवार में बहू है, और उन्होंने मुझे गवाही दी। मैं उनके घर जाता था प्रार्थना करने लॉकडाउन से पहले।
तो उन्होंने कहा भाई मैं कोई गवाही बताती हूँ, जैसे मैंने गवाही शेयर करी तो उन्होंने अपनी गवाही शेयर करी। उन्होंने कहा मेरी भी गवाही सेम ऐसी है, और जब जब वो अन्य जाति थे और लेकिन वो मसीह में आ गए थे, यानी कि पूरा परिवार तो अन्य जाति था, चाचा ताऊ, वो उनके पापा का परिवार सब मसीह में आ गए थे, पापा मम्मी भाई बहन सब मसीह में थे। तो मसीह में होने के बाद सब बैर करने लगे, लेकिन उनके पापा की यानी कि जो गवाही बता रहे थे उनके दादा की मृत्यु हुई। तो मृत्यु होने के बाद वो किसके सर पे आ गए, अब सर पे आ गए तो कहने लगे मुझे शांति नहीं मिल रही। तो सब लोगों ने कहा भैया तुम हमारे सर पे आ रहे हो, उनके घर क्यों नहीं जाते, समझ रहे हो। सब लोग इकट्ठे हो गए, यानी कि जिसके सर पे आ गए, और वही कह रहे हैं कि जो मसीह बन गए उनको सताओ जाकर। वो क्या कहते पता है, वहाँ नहीं जाऊँगा। किसी पे शैतान आ गया था, यानी कि जो मर गया था वो शैतान आ गया था, क्या कहता है वो, वहाँ नहीं जाऊँगा उन परिवार में। वहाँ तो कोई वाइट कपड़े पहन के तलवार लेके खड़े रहते हैं उनके छत पे, उनके आसपास। हालेलुया बोलो। सरदूत तलवार लेके रक्षा करते हैं हमारी और आपकी। फिर आप कहते जाओ तो ना मेरे काम को बांध दिया, मुझे खिलाया पिला दिया। अरे मसीह में हो गए आप, नई सृष्टि हो गई, पुरानी बातें बीत गई। बोलो हालेलुया। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे देखो, और प्रभु हमें और आपको मजबूत करेगा आज इन वचनों से। और जब हम ये कहते हैं कि हम पे जादू चल रहा है अब भी मसीह में आने के बाद, तो परमेश्वर को शर्मिंदा करते हैं हम। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मेरे और आप पे जादू कोई कर सके, करता रहेगा लेकिन वो झुक जाएगा यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। निकालेंगे जकरिया और उसका 2 अध्याय और उसका 8वां वचन। जकरिया 2 अध्याय का 8वां वचन क्या लिखा है, क्योंकि यह सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने उन्हें उन जातियों के पास भेजा जो तुम्हें लूटती थी, क्योंकि जो तुमको छूता है वे मेरी आँख की पुतली को छूता है। ए मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम कोई मामूली इंसान नहीं, हम परम प्रधान के संतान हैं। कोई छू के दिखाए हमें, छूने ले छूएंगे सताव आएगा अलग बात है, कि जाऊ तो ना कोई छू सके सवाल ही पैदा नहीं होता। बोलो यीशु मसीह मैं रिसीव करता हूँ। बोलो आज के बाद से नहीं बोलूँगा। क्षमा मांगनी है आपको कि मसीह में होने के बाद जाटोनों पे बोलते हो। आप मसीह में आ गए, आपका जाटोना खत्म, कैंसिल। आज के बाद आपने बपतिस्मा ले लिया तो बिल्कुल खत्म, आपने प्रभु को ले लिया तो और खत्म। तो अब तो और बढ़ते गए प्रभु में। आपको प्रभु में बढ़ना है कि जाटों में बढ़ना है, कोई आपका काम बांधे सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ हमें आशीष कौन रोकता है, हमारे पाप हमारी आशीष रोक ले सकते हैं। कोई जाटों में ताकत नहीं है कि हमें और आपको बीमार डाल दे। करने वाले करते रहेंगे, फिर कहता हूँ, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर बचाता है। ठीक है, कभी लगता है अरे आज हम पे जाटों ऐसा लग रहा है, लेकिन इन वचनों को आपको दोहराना। अगर कभी आपको ऐसा लगे तो इन वचनों को क्लेम करना, वचन की प्रतिज्ञा को मानना है। ये बाइबल के वचन हैं, मेरे और आपके परमेश्वर के। हालेलुया। और देखेंगे कि हमसे और वादे क्या करे प्रभु ने। मरकुस 16 अध्याय का 17वां वचन। मरकुस 16 का 17वां। अगर आप इन वचनों को सुन रहे हो, मान रहे हो, आज आज़ाद हो आप। नए पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वादे ही वादे हमारे और आपके लिए। नए नियम में क्या है, मरकुस 16 का 17। मरकुस 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। अगर आप विश्वासी हो तो अब में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वालों के लिए ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमार पर हाथ रखेंगे, वे चंगे हो जाएंगे। ये वादा मेरा और आपका परमेश्वर का। अगर हम विश्वासी है तो अगर हमें भूले भटके हम कैसे घर गए, किसी ने खिलाया पिलाया भी दिया, कोई असर नहीं, हम तो पानी समझ के पी जाएंगे। अरे हम तो परमेश्वर के विश्वास करने वाले। जो धोखे से हमें खिलाया पिला रहा है परमेश्वर को दिखेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें से क्या रखा है, विश्वास करने वाले क्या चिन्ह है। देखो फिर से पढ़ेंगे, मरकुस 16 का 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार तो हमें और आपको मिल रहा है, और हम दुष्ट आत्मा से डर रहे हैं, हम जादूटोना से ही डर रहे हैं। वो भी हंसती होगी दुष्ट आत्मा, जादूटोना भी कहता होगा, इतने बड़ी शक्ति होने के बाद भी हम मुझसे डर रहा है। अरे भगाओ यीशु मसीह के नाम से, बोलो भगते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। निकलेंगे आज, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ, डाउटन आप पे हुआ होगा जब आप मसीह में नहीं थे, लेकिन आज का ये वचन मसीहियों के लिए है।
अगर आप बाइबल के मानते हो, परमेश्वर के विश्वास करते हो, वचनों को मानते हो, रिसीव करते हो, पवित्रता का जीवन जी रहे हो, पैर रख के चले जाओगे, काम तक गर्म नहीं होगा आपका। हालेलुया। अंतिम वचन कह के समाप्त करेंगे। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं जो प्रभु बता रहा है मुझे, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 16वां वचन, पहला कुरिन्थियों 3 का 16, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मेरे भाइयों, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, कितना बड़ा पदवी मेरे और आपके परमेश्वर हमें और आपको दे दिया है, मंदिर बना दिया, उसका आत्मा हमें रहता है। तो हम तो अगर मुर्दे को छुएंगे तो वो जिंदा हो जाए, बल्कि लोग हमें ले जाए, आपको ले जाए, भैया जाटूना हो रहा है, चलो चलो भाई चलो, प्रार्थना करो, भागे शैतान की शक्तियाँ यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद से आपको तौबा करनी है, क्षमा मांगनी, और अब नहीं बोलना है आज के बाद से कोई जाटूना है ही नहीं, था अब तक था, इस संदेश प्रार्थना के बाद अब नहीं होगा। और जब भी आपको लगे ये वचन जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं, यहाँ पे बोल रहा हूँ, आपके मन में लिखे जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। आज़ाद हो गए आज, साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब साफ है, अगर कोई हमारे विरुद्ध में कुछ सोच रहा है तो परमेश्वर वहाँ खड़ा है पहले से, वो हम पे सोच रहा है पर वो उसकी सोच बदल देगा। बहुत सारी गवाही है मेरे पास भी, सिर्फ प्रभु के दास के बारे में सोचते ना, बुरा सोचते बस, प्रभु वहीं पहुँच जाता है और उसकी लाइफ को चेंज कर देता है। करने की तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। सताव अलग मैटर है। आप सोचोगे भाई सताव भी तो होता है, सताव अलग मैटर है, वो जाटूना भी नहीं आता। हालेलुया। क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। अब इतनी बड़ी वाचा प्रभु ने दे दी है, प्रभु ने आपको पूरी वाचा बांधी है, और ये पवित्र बाइबल के वचन परमेश्वर ने आपको मुझको दिए हैं। फिर क्यों हम और आप आज भी जाटूनों को डरते हैं, जाटूनों से डरते हैं। अरे सुबह ऐसा कर दिया, अरे छत पे ऐसा कर दिया। परमेश्वर के जन हैं हम खुल के रह सकते हैं और खुल के रहेंगे। आज के बाद से आपकी सोच बदल गई, आपका जीवन बदल गया। अब आप आज़ाद हो। बोलो मैं आज़ाद हूँ। बोलो आज से मैं आज़ाद हूँ। आज से मेरा घर आज़ाद है, आज से मेरा परिवार आज़ाद है, आज से मेरे काम धंधे नौकरियाँ सब आज़ाद है। आज से प्रभु ने मुझे आज़ाद करा है, मेरी सोच को आज़ाद करा है। फिर कहता हूँ, करने वाले करेंगे। शैतान क्या कहते हैं, वो कर रहा है, हंसते हुए निकल जाओ, और कर ले भैया, और कर ले। एक दिन वो भी आपके सामने बाइबल लेके चलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्योंकि परमेश्वर जो वचन दे दिया वो दे दिया। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा हमारे और आपके जीवन में पिता जितने लोग देख रहे पिता, उनके सबके जीवन में आज आपने छुटकारा दिया, इस वचन को 100% पूरा कर रहा है। हाँ मेरे पिता, हम मसीह में आने के बाद भी जाटूने से, तांत्रिक विद्या से, खिलाए पिलाए से डरते थे पिता, लेकिन आज आपने डर को हटा दिया। हम तेरी संतान है, तेरे मंदिर है, तेरे आत्मा हमारे अंदर रहता है। तो क्या ताकत किसी जाटूने की जो हम पे असर करे, कोई खिलाए पिलाए की या कोई शैतान के पिता, तेरा अधिकार हम पे पिता, और जो इस मंदिर को छुएगा वो आपको छूता है पिता। हाँ मेरे पिता, आज बहुतों के जीवन में पिता बहुत बड़ा प्रकाशन आया, बहुत बड़ा प्रकाशन आया, बहुत बड़ा प्रकाशन आया। आज बहुत लोग क्षमा मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने जागरण का बहुत बड़ा करा था, आपको छोटा कर दिया था, लेकिन आज से आप इनके जीवन में बड़े हो गए पिता, और जाटूना हमेशा के लिए चला गया। आज काम धंधों से, इनके जीवन से, फ्यूचर से, सब जगह से पिता आज ये आज़ाद हो गए पिता। आज उन्होंने माना है कि हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आज से ये पूरा परिवार आज़ाद है, हर एक इंसान आज़ाद है, हर इनका काम आज़ाद है, इनके फ्यूचर आज़ाद है, आज इनके बच्चे आज़ाद है, इनका पिता घर आज़ाद है, इनका बैंक बैलेंस आज़ाद है। आज सब कुछ आज़ाद कर दिया आपने, क्योंकि आपने बोला है पिता, और इन पे एक बाड़ा बांध दिया, सरदूतों का बाड़ा बांध दिया पिता। हर किसी के घर में सरदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम से। बोला आमीन। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, वचन प्रार्थना भविष्य नहीं करना, तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने इनको आज़ाद कर, मैं धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन आमीन आमीन। आज के बाद से कोई नहीं बोलेगा मेरे पे जाटूना हो रहा है या कर रहा है कोई। वचन आपके पास है, वचन पढ़ो, क्लेम करो, आगे निकल जाओ। जो कर रहा होगा, अगर आप देख भी रहे हो, टोकना नहीं, करते रहो। एक दिन वही आपके सामने घुटने लगेगा और परमेश्वर की पवित्र बाइबल लेके
वो आगे बढ़ेगा, प्रचार करेगा। बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इस वीडियो को बहुत शेयर करना है, क्योंकि बहुत से लोग अंधविश्वास में हैं, बहुत से लोग जादूटोना में हैं, जो अभी तक मसीह में नहीं आए, और मसीह में आने के बाद भी जादूटोना में के असर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र बाइबल को नहीं पढ़ते। आपकी एक शेयरिंग से उनके जीवन में बहुत बड़े काम होंगे, वो आज़ाद हो जाएंगे, उनका परिवार आज़ाद हो जाएगा। सबसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी देखने वाले हैं, हर एक इंसान इस प्रार्थना को, संदेश को शेयर करेगा। शेयर करते के साथ ही ये डबल ब्लेसिंग हो जाएगी आपके जीवन में, यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा।